हेलो बच्चों, आज हम लोग समझेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। मीन्स इरेशनल नंबर को हम लोग पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो केवल रेशनल नंबर्स के लिए है। ठीक है, अगर कोई नंबर है और वो पी वाई क्यू फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा? नंबर इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, √2 हो गया और √3 हो गया। ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर्स के। इनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बता दिया ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है पॉइंट है इन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। ठीक है, वो होते हैं इरेशनल नंबर। देखो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग की बात हुई तो यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा होगा ना, तो मीन्स ये टर्मिनेट हुआ ही नहीं है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब डिवाइड करते जाएंगे, नंबर आते जाएंगे। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब होता है कि हमको रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो ये टर्मिनेट हुआ नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो। देखो पहले 1 0 था, फिर क्या हुआ? 1 0 हो गया, फिर 1 0 हो गया, तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, ये आते हैं हमारे इरेशनल नंबर में। अब आगे बात करेंगे पाई। पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्या इरेशनल नंबर है? पाई की वैल्यू होती है 3.14159.265 . ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यहाँ पे रिपीट हो ही नहीं रहा है कोई नंबर। 22/7 एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। जो 22/7 जो होता है पाई की वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये कंफर्म वैल्यू नहीं होती कि 22/7 पाई की वैल्यू है एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई क्या है? मेरा इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। वाइल जबकि 22/7 क्या है? रेशनल नंबर में आता है। पाई रेशनल में आता है और 22/7 किस में आता है? रेशनल नंबर में आता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन पे। ठीक है, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख लिया, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे एक नंबर लाइन, ये आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, ये ड्रॉ की, ये नंबर लाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? √2 को लोकेट कर देंगे नंबर लाइन पे, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन पे ही एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पे वो हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ पॉइंट हो जाएगा। और जो ओ पॉइंट है ये होगा 0। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 0 से होगी। ठीक है, ये हमने ओ पॉइंट ले लिया, स्टार्ट करेगा 0, क्योंकि नंबर लाइन पे देखो ये ओ हो गया, ये हो गया +1, ये हो गया +2। ठीक है, इधर हो जाएगा -1 -2। इस बार नंबर लाइन होती ना, तो ओ पॉइंट ले लिया हमने ओ पे, एट ओ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? ये जो पॉइंट है, ये जो 1 है, इसको हम ले लेंगे पॉइंट ए। क्या ले लेंगे? पॉइंट ए ले लेंगे। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या आ गया? ये डिस्टेंस क्या आ गई? ये आ गई 1 आ गई। क्या आ गई? ये डिस्टेंस आ गई 1। ओ ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो पॉइंट ए है, ठीक है, जो पॉइंट ए है, जो हमने ओ ए इज इक्वल टू 1 लिया हुआ, लेंथ 1 यूनिट लेंथ लिया हुआ। अब पॉइंट ए पे हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करेंगे? जैसे ये हमने लिया कंपास। ठीक है, यहाँ हम किसी भी रेडियस का ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे ए से ये ले लिया हमने, ए से ए पॉइंट पे रखा हमने, नीडल रखी कंपास की, और हमने ये एक आर्क यहाँ पे बनाया। ठीक है, ये आर्क इस प्रकार से। ठीक है, तो इस आर्क ने
OA को यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना लाइन को, नंबर लाइन को। अब हम नीडल यहाँ रखेंगे और एक आर्क इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है, ये लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, फिर हम यहाँ पे रखेंगे कंपास की नीडल को, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ एक आर्क और लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये लगा दिया। अब फिर इसने इस वाले आर्क को इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे नीडल रखेंगे, ठीक है, सेम इस पॉइंट पे, और हम एक ये लगा देंगे आर्क। तो जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को और ए को मिला लेंगे, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने बताया था यहाँ पे जो है, और इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है यहाँ पे। तो जो एंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। ये इंटरसेक्ट यहाँ पे किया है, जो हमने मिला लिया इसको, तो ये बन गया यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो OA है, OA कितना लिया हमने यहाँ पे, 1 यूनिट लिया। तो हम लोग देखो इस प्रकार से 1 यूनिट ले लेंगे। यहाँ पे नीडल रखा और यहाँ पे A पॉइंट रख लिया, ठीक है। ये हो गया, कितना हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो गया 1 यूनिट का। तो अब क्या करेंगे, 1 यूनिट की ही लेंथ यहाँ पे A से A पॉइंट नीडल रखेंगे और यहाँ पे कट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो इसने जो परपेंडिकुलर लाइन थी, कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, देखो इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया B, क्या हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया B, और ये यूनिट लेंथ BA इक्वल टू क्या होगी, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ हो गई। इसके बाद B और O को मिला लेंगे, B और O को मिला लेंगे यहाँ पे, ये B और O को यहाँ पे मिला लिया। तो ये जो ये देख रहे हैं ट्राइंगल OAB, ये क्या है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये 1 यूनिट है और ये कितना है, और ये भी 1 यूनिट है, ठीक है, ये भी 1 यूनिट है। तो अब हमको निकालना है OB की वैल्यू। तो OB की वैल्यू किसके निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो अभी तक जितना हमने किया वो हम स्टेप बाय लिख दे रहे हैं, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से OB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या नंबर लाइन ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में सबसे पहले ड्रॉ ए नंबर लाइन, तो इसको नेम दे दिए, नंबर लाइन कौन सी, L है, ठीक है, ये हो गया। नंबर लाइन पे ही हमने मार्क किया एक पॉइंट O जो रिप्रेजेंट कर रहा था क्या, 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क ए पॉइंट O रिप्रेजेंटिंग 0, ठीक है। O पॉइंट हमने मार्क किया जो क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था 0, ठीक है। इसके बाद क्या किया था हमने, OA इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ ले ली। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक OA इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। OA इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ। अब हमने क्या किया था, A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे AB परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया, किस पे ड्रॉ किया, OA पे ड्रॉ किया, ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ AB, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, परपेंडिकुलर किस पे, OA पे, ठीक है, OA पे लिया। और AB की यूनिट कितनी ली थी हमने, 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड AB इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ यहाँ पे लिया है। इसके बाद क्या किया था, स्टेप 3 में हमने यहाँ पे O और B को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 3rd स्टेप, ये हो जाएगा ज्वाइन OB को, ठीक है, हमने OB को ज्वाइन कर लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। अब आते हैं हम लोग यहाँ फिगर में जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम, ये एंगल 90 डिग्री के, तो उसके सामने वाला एंगल हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे OB फाइंड आउट करनी है। तो
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, केवल ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ओ ए का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आ गया। जो ओ बी आ गया स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट 2 को ही नंबर लाइन पे हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो ये यहाँ पे यूनिट्स लिख ले रहे हैं। ठीक है, यूनिट। तो आप क्या करेंगे, हमने ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो अब हम ओ को एज ए सेंटर लेंगे, एंड ओ बी को रेडियस लेंगे, ओ बी को रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया कंपास। ठीक है, अब कंपास में इस प्रकार से रखेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया ओ पॉइंट, और इसको हम लोग यहाँ पे ये रख लिया। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये हमने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, इस प्रकार से रेडियस ले लिया है और यहीं से होके हमने एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, ये आर्क दिख रहा होगा आप लोगों को, ये आर्क ड्रॉ किया है। जहाँ पे ये आर्क ड्रॉ हुआ तो इसने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, कहाँ पे, इसको नेम दे रहे हैं पी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिया, ओ बी को हमने रेडियस लिया और एक आर्क ड्रॉ किया जिसने इंटरसेक्ट किया नंबर लाइन को एट द पॉइंट पी पर। ठीक है, तो ये ओ पी हो जाएगा, जो ओ पी हो जाएगा ये वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट 2। क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2। ये ओ पी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 2। इसी को रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ पर कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, स्क्वायर रूट 2 एट द पॉइंट पी पे हो रहा है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे ये लिख लिया था। अब 4th पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ओ को एज ए सेंटर लिया। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ टेक ओ एज ए सेंटर। ठीक है, सेंटर लिया हमने इसको, ओ बी को एज ए रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। फिर क्या किया हमने, एक और क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ एन आर्क। ड्रॉ एन आर्क जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है नंबर लाइन को एट द पॉइंट पी। एन आर्क इंटरसेक्टिंग यहाँ पे कैसे कर देते, द नंबर लाइन एट द पॉइंट पी पे। ठीक है, कहाँ कर रहा है, पॉइंट पी पे रिप्रेजेंट कर, जैसा करते जाएंगे उसी हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, पॉइंट पी पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे द पॉइंट पी रिप्रेजेंट द नंबर स्क्वायर रूट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द पॉइंट पी रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, द नंबर स्क्वायर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, द नंबर लाइन पे, और विद हमने लिया, विद ओ को लिया एज 0 लिया। ठीक है, क्योंकि हमने 0 लिया था, जहाँ पे हमने मार्क ओ किया था वो कहाँ किया था, 0 से। ठीक है, तो ये लिख लिया विद ओ एज 0। इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करें, जो हम लोग करते जाएंगे वही हम लोग 1 बाय 1 स्टेप लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे ओपी जो है वो हो गया स्क्वायर रूट 2, हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। तो ये जो ये हो गई स्क्वायर रूट 2 डिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ हमने बता दिया कि हम कैसे लोकेट करेंगे स्क्वायर रूट 2 को ऑन द नंबर लाइन पे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है 4 लोकेट स्क्वायर रूट 3 को ऑन द नंबर लाइन पे। ठीक है, अभी हमने स्क्वायर रूट 2 को किया था, अब कर रहे हैं स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो स्क्वायर रूट तक तो हम बता ही चुके हैं, स्क्वायर रूट तक तो हमने बता दिया कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्वायर रूट 3 रिप्रेजेंट करना है, तो इसी को हम लोग आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 लोकेट स्क्वायर रूट 3 को ऑन द नंबर लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर
√2 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, उसके बाद करेंगे √3 को। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं ओ, ठीक है, ये नंबर लाइन है एल, और यहाँ पे पॉइंट है ओ एट द पॉइंट ओ पे, 0 पे, ठीक है, 0 पे ले लिया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे ले ली, क्या ले ली, +1 हो गया, ये हो गया, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया +2, फिर +3 डॉट डॉट, नंबर लाइन है, ये ओ के राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या होंगे, -1, और ये हो गया -2, ये हो गया। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, मार्क पॉइंट हमने कर दिया ओ एट द 0 पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ओ ए को ले लिया, हम बता रहे पहले इस √2, ओ ए को लिया हमने, ये कितना है 1 यूनिट, तो यहाँ पे हमने ए पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया, ए पॉइंट दे दिया, और ये ले लिया, कितना हो गया 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ। तो अब क्या करेंगे, ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हमने बताया था कि कंपास को लेंगे और यहाँ पे कोई भी आर्क रेडियस ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसको रखेंगे, नीडल को कंपास नीडल रखेंगे पॉइंट ए पे, और एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आर्क, ठीक है, इस प्रकार देखो, ठीक है, ये हो रहा है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, हो गया। इसके बाद इसने कहाँ पे नंबर लाइन इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इस पे एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे सेम यहाँ पे करेंगे, अब जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट को, नीडल की आर्क को, और यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया, और ऊपर तक यहाँ पे ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, और यहाँ पे एक आर्क लगा दिया जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, और यहाँ पे ओ और ए को मिला देंगे, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, ये देखो इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे इसको मिला दिया, तो यहाँ पे बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। इस प्रकार 90 डिग्री एंगल को बना लेंगे। अब इसके बाद बताया था कि हम क्या करेंगे, ये कितना ओ ए है, ओ ए 1 लेंथ का है, तो 1 लेंथ का ही हम लोग यहाँ से ए से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो, ये था 1 यूनिट लेंथ का, तो हमने यहाँ पे ओ पे रखा, ठीक है, नीडल रखा, और यहाँ पे पेंसिल की नीडल कहाँ रखी, ए पे रखी, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, मिल गया 1 आर्क, इक्वली लगाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ए पे, इस पॉइंट ए पे रखा, और यहाँ पे ये आर्क लगाई, इसने इंटरसेक्ट किया, जो लाइन परपेंडिकुलर जा रही थी, इसने इंटरसेक्ट किया इस जगह पे, ये पॉइंट हो गया बी, ये क्या हो गया पॉइंट बी, और ओ और बी को मिला लेंगे, ठीक है, ओ और बी को मिला लेंगे, ये देखो ये हो गया, ठीक है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या निकाल, ये तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, और ये 1 यूनिट लेंथ, तो पाइथागोरस थ्योरम से वो भी निकला था हमारा √2 निकल आया था, √2, ठीक है, ये निकल आया था √2 यहाँ पे, और ये भी यूनिट्स में है। अब क्या करेंगे, हमको फाइंड आउट करना है 3 का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से ये रफ फिगर बना दे रहे हैं, यहाँ पे ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ए हो गया, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये आ गया √2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ बी पे अब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस प्रकार से जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 है, और यहाँ पे हम लोग कट करेंगे 1 यूनिट की लेंथ, तो यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ का कट हुई, तो ये हो गया, इसको मिला देंगे, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा √3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब आएंगे, ठीक है, स्टेप हम लोग बाद में लिखेंगे। ये √2 हो गया। अब बी पॉइंट पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे कंपास नीडल को बी पॉइंट पे रखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान से देखना, ये बी, ठीक है, ये हो गया। अब इसने इंटरसेक्ट किया, ठीक है, तो ये हमने खींचा, एक आर्क बनाया। अब इसने देखो ध्यान से कि इसने ओबी को कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे किया, तो हम यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार से एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से इस पॉइंट इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सिखा रहे, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, तो यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे हो रहा है,
ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये जो इंटरसेक्ट है और इसको आपस में मिला लेंगे तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो देखो इसको और इसको यहाँ पे मिला ले रहे हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये बन गया 90 डिग्री का। कितने बन गया, ये एंगल बन गया अब यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब यहाँ से एट द पॉइंट बी से हम लोग 1 यूनिट लेंथ का एक आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमने रखा, ये था 1 यूनिट लेंथ का, यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ एट द पॉइंट बी पे आ जाएंगे, यहाँ से लगाएंगे तो ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, सपोज ये पॉइंट हो गया यहाँ पे सी। कौन सा हो गया, सी पॉइंट हो गया। सी और ओ को मिला लेंगे, सी और ओ को मिला लेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया, सी और ओ को मिला लिया तो ये हो गई यहाँ पे 1 यूनिट, ठीक है। कितना हो गया, 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ हो गया यहाँ पे। और ये जो था ओ बी है √2, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो आ जाएगी √3। क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी, ठीक है। पहले हम बना ले रहे हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, अब ओ को एज ए सेंटर लेंगे, ओ को एज ए सेंटर लिया और फिर रेडियस ले लिया इतना, देखना ध्यान से, ओ को एज ए सेंटर लिया और यहाँ तक ले गए, ठीक है, यहाँ तक ये हो गई, ये रेडियस ले ली। अब इससे क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे, ये इससे यहाँ पर आर्क लगाएंगे। देखो यहाँ से लिया और इसको यहाँ से लिया और ये रेडियस हो गया, इससे यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा लगभग इसके 2 के उसका √3 के बिल्कुल पास में आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। ये तो ये जो हो जाएगा, ये पॉइंट पी पे इसने किया, कहाँ पे किया, पॉइंट पी पे इसने किया इंटरसेक्ट, ये कर रहा है पॉइंट पी पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओपी जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये ओपी डिस्टेंस हो जाएगी, ये जाएगी √3, ये √3, ठीक है। क्लियर हो गया। जिसको कहीं डाउट हो रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बना लिया, ड्रॉ कर लिया। अब हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको लिखेंगे। तो √2 के लिए तो हम बता ही चुके हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में। अब हम फॉर स्टेप 3 के लिए आगे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, स्टेप हम यहाँ डाल दे रहे हैं, वो 4 वहाँ पे हो गया था, 4 तक हो गया था, तो हम वहाँ 3 तक लिखेंगे, ठीक है। 3 स्टेप तक कंटिन्यू करना है, 3 स्टेप कंटिन्यू करना है, ठीक है, ऑफ √2 के। वो 3 स्टेप सेम वैसा ही लिखना है जैसे √2 के, 4 वाला नहीं लिखना है जब हम √3 को लिखेंगे, ठीक है। √3 का कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 4 वाला, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पॉइंट बी पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ BC परपेंडिकुलर किस पे किया था, OB पे किया था। देखो यहाँ पे हमने BC परपेंडिकुलर किस पे था, OB पे था, वो लिखा ड्रॉ BC परपेंडिकुलर OB सच दैट हमने BC कितना कट किया है, 1 यूनिट लेंथ, BC बराबर 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमने ज्वाइन कर लिया था O और C को। अब लिखेंगे 5 में ज्वाइन OC। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे क्योंकि OC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा OC का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है, तो OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। OC की केवल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OB का स्क्वायर, OB कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। √2 का स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट, ये होता है 2 प्लस 1, ये हो जाएगा √3। तो OC की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। अब सेम वैसे किया था, O को ये सेंटर लिया, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 6, ठीक है, स्टेप 6 आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे विद O एज ए सेंटर, O को लिया एज ए सेंटर, ठीक है, एंड टेक
ओसी को एज ए रेडियस, और ओसी को हमने ले लिया रेडियस ले लिया, ठीक है। फिर हमने एक और आर्क ड्रॉ किया, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्ट करता है द नंबर लाइन एट द पॉइंट पी पे, ठीक है। देखो ध्यान से, इसने इंटरसेक्ट के आर्क ड्रॉ किया, तो यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट है, इंटरसेक्ट किया, ठीक है, इस पॉइंट पे पी पे, तो ये हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, पॉइंट पी पे किया, तो इसका रिजल्ट क्या है, मतलब रिजल्ट यहाँ पे हो गया है द पॉइंट पी जो हमको बताएगा, ठीक है, द पॉइंट पी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर √3 को ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। और वहाँ नंबर लाइन ने क्या लिया था, किसके साथ लिया था, विद जीरो को, ओ को लिया था एज 0, ठीक है, क्योंकि हम ओ को ही एज 0 यहाँ पे कंटिन्यू करके चले थे, ठीक है। तो कि जो हमने ओ पॉइंट लिया था वो हमने 0 पे लिया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, कि √3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ये भी हमने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 हम 3 एंड 4 हमने यहाँ पे बता दिए। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये पता करना है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर है कि नहीं, तो ये इसका आंसर ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है। देखो रियल नंबर में ये सबसे पहले इसका आंसर तो हम लोग लिख लेंगे ट्रू, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर रियल नंबर में दोनों ही आते हैं, रेशनल नंबर भी आता है और प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, रेशनल एंड इरेशनल से हम क्या बनता है, रियल नंबर बनता है, तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया जस्टिफाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन से, द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ बोथ, कौन से रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो रियल नंबर बनता है वो दोनों से बनता है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बता रहे हैं कि m इज ए नेचुरल नंबर है, यहाँ बता रहे हैं, कंडीशन कर बता दी। और कर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं अगर वो इस फॉर्म में है, ठीक है, तो m क्या है, नेचुरल नंबर होगा वहाँ पे। यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन और इज ऑफ द फॉर्म √m आई एम नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रू हो फॉल्स, ये यहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे पॉइंट नेगेटिव में भी होते हैं, वो नंबर लाइन पे पॉइंट जो होते हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर को हम लोग स्क्वायर रूट में नहीं ले सकते और वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नो नेगेटिव नंबर, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, कैन बी
स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नो नेगेटिव नंबर ऑन द नंबर लाइन पे कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। जैसे ये है -3 है, ये नेगेटिव नंबर है, तो क्या ये क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये फॉल्स होगा। नो नेगेटिव नंबर ऑन द नंबर लाइन कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इसका आंसर। अब यहाँ पे है सी वाला, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है यहाँ पे, क्योंकि एवरी रियल नंबर हमने बताया था क्या आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, जैसा कि फर्स्ट में बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब जितने भी रियल नंबर है वो क्या इरेशनल नंबर है, वो तो हो ही नहीं सकता है। तो ये तो हमने बता दिया कि ये फॉल्स होगा। ठीक है, क्या होगा? फॉल्स होगा। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले लें, 2 ले लें। 2 क्या है? रियल नंबर है। 2 रियल नंबर है, और 2 है कौन सा? वो है रेशनल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को, 2 इरेशनल नंबर है लेकिन ये इरेशनल नहीं है। इरेशनल नंबर नहीं है 2 इज नॉट इरेशनल नंबर। यहाँ पे ऐसे भी लिख दे रहे हैं, 2 इज नॉट इरेशनल नंबर, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो सेकंड वाले का आंसर है नो। क्या आंसर है? नो। ठीक है, तो यहाँ पे है the square roots of all the positive integers are not irrational number। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है यहाँ पे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? +-2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो +2 का भी स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और -2 का भी स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू लिख ली, प्लस और -2 लिख लिया। ठीक है, तो ये जो है +-2 है, ये क्या है? प्लस का भी स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और -2 का भी स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और हम इन दोनों को जैसे 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 -2, ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, इनको हम लोग रेशनल नंबर फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे इसको लिखें 2/1 लिख सकते हैं, एंड इसको क्या लिखते हैं? -2/1 लिख सकते हैं। और ये p/q फॉर्म में आ गए। किसके फॉर्म में आ गए? p/q के फॉर्म में आ गए, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन सेटिस्फाई। ये दोनों क्या है? ये दोनों है रेशनल नंबर। तो ये नहीं हो सकता है कि जितने भी स्क्वायर रूट हैं, पॉजिटिव जो नंबर्स हैं, वो इरेशनल होंगे। ठीक है, क्योंकि 4 क्या था? पॉजिटिव था। इसका स्क्वायर रूट के तो क्या है? +-2 मिल गया, और ये क्या है? रेशनल नंबर। तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे रॉन्ग है। अब यहाँ पे लास्ट है, सो स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने बताया था 2 और 3 को नंबर लाइन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लिया है, स्क्वायर रूट 5 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये नंबर लाइन, सपोज ये नंबर लाइन है L। ठीक है, लिखना वैसे ही जैसे हमने एग्जाम्पल 2 और 3 में लिखा था, 3 और 4 में। ठीक है, सॉरी। तो ये हो गया नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम मार्क करेंगे पॉइंट, ओ पॉइंट करेंगे, जो कि कहाँ पे है? 0 पे आएगा, 0। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? ये डिस्टेंस ये हो गया
ये हो गया, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ये नंबर लाइन पे हो गया, ठीक है। ये +1, ये +2, ये +3 और ये -1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, देखो 5 को √5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम लोग, इसको हम लोग किस में ले सकते हैं, √5 को 4 और +1 कर सकते हैं, ठीक है। 4 और 1, तो ये अगर ध्यान से देखें तो ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है और +1। तो हम लोग यहाँ पे जो लेंगे, जो डिस्टेंस लेंगे, ये ओ ए पॉइंट अब हम लोग यहाँ पे लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे ए पॉइंट, तो मीन्स ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यूनिट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 यूनिट लेंथ। अब हम डायरेक्ट 1 यूनिट नहीं लेंगे, 2 यूनिट लेंथ लेंगे, ठीक है। देखिए 2 यूनिट हमने यहाँ पे लेंथ ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते भी जा रहे हैं, स्टेप लिखेंगे वैसे इसकी हमने एक लाइन ड्रॉ की, एल फिर मार्क किया पॉइंट ए, ठीक है, इसी प्रकार से। तो यहाँ पे हम लिख ही दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ ए नंबर लाइन एल एंड मार्क, ठीक है, एंड मार्क पॉइंट ओ एट 0 पे, ठीक है, एंड मार्क पॉइंट ओ, ठीक है, एट 0 पे हमने ले लिया। अब यहाँ पे ओ ए इक्वल टू हमने ले लिया 2 यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट √5 को ऑन द नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें। ये देखो लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की एल, ठीक है, एल, और मार्क किया एक पॉइंट ओ, ठीक है। ओ पॉइंट मार्क किया जो रिप्रेजेंटिंग कर रहा है 0 को, जो यहाँ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 0 हो रहा है, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे -1 और ये -2। ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो गया, ये हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमको किसका फाइंड आउट करना है, √5 का। देखो √5 को हम लोग लिख सकते हैं 4 + 1 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर +1। मीन्स हम यहाँ पे जो ओ ए लेंथ लेंगे, ये पॉइंट ए, ठीक है, ओ ए, ये हम लेंगे 2 यूनिट की, कितने की लेंगे, 2 यूनिट की। ये जो होगी वो होगी 2 यूनिट लेंथ, ठीक है, 2 यूनिट लेंथ की लेंगे ओ ए ले लिया हमने 2 यूनिट लेंथ। अब हम ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे किसी भी रेडियस का ले लिया ये, ठीक है, हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, तो हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ए पे रखा, एट द पॉइंट इसकी नीडल रखी ए पे कंपास की, और यहाँ पे इस प्रकार से एक आर्क लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा, ये लगा दिया। अब यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस प्रकार से रखा, ये इंटरसेक्ट की जहाँ पे इंटरसेक्ट करा, फिर हम क्या करेंगे, फिर आगे इसी प्रकार रखा, यहाँ पे आर्क लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और जहाँ पे यहाँ इंटरसेक्ट किया यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग एक आर्क ये लगा देंगे, ठीक है, और ये इसको मिला लेंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, ये देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया, देखो इंटरसेक्ट कर रहा ना यहाँ पे, ये इसको मिला लिया, ये हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमने, ठीक है, अब हमने यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ का हम यहाँ पे ए से आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्केल से 1 यूनिट लेंथ यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे, देखो इस प्रकार से रखा, तो ये क्या है, 1 यूनिट है, तो इसको ले लिया यहाँ पे। अब हमने रखा ए पॉइंट पे, हमने ये किया इंटरसेक्ट, तो इसने कहाँ कट किया, बी पॉइंट पे कट किया, ठीक है, बी पॉइंट पे इसने कट किया, तो ये बी पॉइंट है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ओ और बी को मिला लेंगे, ये देखो ओ और यहाँ पे बी को मिला लिया, तो ये बन गया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये है, ये कितना हमने लिया है
1 यूनिट लेंथ, जो कट कितना किया 1 यूनिट लेंथ का, ठीक है। और ओ ए है 2 यूनिट लेंथ। अब हम लोग क्या करेंगे, ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ओ बी की जो वैल्यू होगी वो होगी √5। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद ओ बी को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो लिखा है, ड्रॉ ए नंबर लाइन, ड्रॉ ए नंबर लाइन एल मार्क ए पॉइंट ओ रिप्रेजेंटिंग 0। ओ को कहाँ मार्क किया, ठीक है, मार्क पॉइंट ओ रिप्रेजेंटिंग 0, जहाँ पे 0 रिप्रेजेंट होता है वहाँ ओ पॉइंट को मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, टेक ले लिया, ओ ए इक्वल टू हमने ले लिया 2 यूनिट लेंथ, 2 यूनिट लेंथ ले लिया, ठीक है। ओ ए ये हो गया। सेकंड में हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर किस पे, ओ ए पे ड्रॉ किया, ठीक है। एंड टेक ए बी इक्वल टू, हमने ए बी इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ लिया, 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या हमने कट किया था, यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ का कट किया था, वही हमने यहाँ पे लिख लिया। जैसा करते जाएंगे वैसे ही लिखते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड में क्या किया, हमने ज्वाइन कर दिया ओ बी को, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ओ बी। अब यहाँ पे लगाएंगे वाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में बताया था हमको ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, स्क्वायर रूट की नहीं फाइंड आउट कर, स्क्वायर की नहीं फाइंड आउट करनी, तो क्या करेंगे, जो ये पावर है वो इस साइड आ जाएगी स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ए है, यहाँ पे ओ ए है 2 का स्क्वायर और ए बी है 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 1, तो ये हो गया √5, ठीक है। तो ओ बी की वैल्यू √5 यूनिट, ये आ जाएगी √5 यूनिट आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ओ बी की वैल्यू ये आ गई यहाँ पे √5 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया ओ को एज ए सेंटर लेंगे, क्या लेंगे, ओ को एज ए सेंटर लेंगे यहाँ पे, और कहाँ पेंसिल की नीडल ले जाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो बी पॉइंट तक, यहाँ पे ले गए, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे ले लिया आर्क, ठीक, क्लियर हो गया, ये ले लिया। और क्या करेंगे, ये पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से इस प्रकार से एक आर्क ड्रॉ किया। अब इसने ना नंबर लाइन को कहाँ पे कट किया, नंबर लाइन पे कट किया, जब आर्क ड्रॉ किया नंबर लाइन पे कट किया एट द पॉइंट पी, कहाँ कट किया, एट द पॉइंट पी। तो ओ पी जो डिस्टेंस होगी, ये ओ पी जो डिस्टेंस होगी ओ पी, ठीक है, ये हो जाएगी √5, क्या हो जाएगी, √5। तो √5 को हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब यहाँ पे स्टेप 4 लिख लें, नाउ टेक ओ एज ए सेंटर, एंड ओ बी को लिया एज ए रेडियस, क्या ले लिया, रेडियस ले लिया। फिर उसके बाद आर्क ड्रॉ किया, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट द पॉइंट, उस आर्क ने नंबर लाइन को एट द पॉइंट पी पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ये हो गया। तो जो पी पॉइंट ओ और पी की डिस्टेंस क्या हो गई थी, वो हो गई थी √5। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स √5 ऑन द
नंबर लाइन पे, ठीक है। अब किसके रेफरेंस में है? विद ओ एज 0, ठीक है। ओ को हमने कहाँ पे लिया था? 0 पे लिया था, तो ये हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से स्क्वायर रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमने बता दिया नंबर लाइन पे, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।